नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का सेंटर फॉर सनातन रिसर्च में स्वागत है। आज की इस चर्चा में आपके समक्ष हमारे स्टूडियो में तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी परमहंस आचार्य जी उपस्थित हैं, जिनकी ज्ञान धारा हम आप तक पहुंचाएंगे। आचार्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी को ये मैं बता दूं कि महाराज जी हिंदू राष्ट्र के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आचार्य जी, हमारे कुछ प्रश्न हैं और हम आपके उत्तर के माध्यम से अपने जनमानस में ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो सनातन है, हमारी जो संस्कृति है, वो किस प्रकार से हमारी इस पीढ़ी पर प्रभाव डाल रही है। तो हमारा जो पहला आपसे प्रश्न है वो ये कि जो सनातन का सदियों से मतलब काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि उसका दुष्प्रचार बहुत हो रहा है, तो उसका हमारी जो पीढ़ी पर क्या असर पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम उसको कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीच में जैसे कभी कभी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लग जाता है तो थोड़े काल के लिए, थोड़े समय के लिए होता है। बीच में एक कालखंड ऐसा आया, मुगल काल से लेकर के फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी कुछ उसी तरह से रहा। और फिर जब वो देश आज़ाद हुआ तो यहाँ जो पॉलिटिक्स शुरू हुई वह तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स शुरू हो गई कि किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए बाकी लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करना। तो ये एक सनातन संस्कृति के ऊपर जो है एक ग्रहण सा लगा था, जो अब ग्रहण तो छूट गया है लेकिन थोड़ा समय लग रहा है। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि धर्म एक ही है, सनातन धर्म आज भी जो है, बाकी जैसे इस्लाम धर्म नहीं, मजहब है। इस्लाम में कहीं आप धर्म गुरु नहीं सुने होंगे, मौलाना होते हैं, इमाम होते हैं, उनके पीर होते हैं। धर्म गुरु क्यों नहीं होते? क्योंकि धर्म है ही नहीं है, वो मजहब है। ईसाइयत भी धर्म नहीं है, वो एक पंथ है। तो ईसा मसीह से एक विचारधारा उन्होंने अपनी अलग शुरू किया, जिससे ईसाई एक पंथ की शुरुआत हुई। लगभग 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह आए और उनके अनुयायियों ने एक सिद्धांत दिया कि जो ईसा मसीह को नहीं मानता है वो नरक जाएगा। और 157 देश बना ले गए और लगभग 1500-1600 वर्ष पहले पैगंबर मोहम्मद साहब आए। उन्होंने जो है एक मजहब, उनकी अपनी विचारधारा थी, एक मजहब की शुरुआत किया। तो उनके अनुयायियों ने भी 57 देश बना ले गए, 57 इस्लामिक देश हैं। लेकिन जहां उदय से लेकर के अस्त तक संपूर्ण सनातनियों का वो एक भी पूरी दुनिया में देश नहीं है जो सनातनियों का हो। एक ये नेपाल था, तो वो भी माओवादी जब से आए तो वो भी सेकुलर कंट्री हो गई। भारत को धर्मशाला बना लिए, जबकि भारत का एक बार नहीं कई बार विभाजन हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि केवल लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं, इराक, ईरान, इंडोनेशिया, सीरिया इत्यादि सब अखंड भारत के हिस्सा रह चुके हैं। आज भी कई ऐसे इस्लामिक देश हैं जहां रामलीला होती है, जैसे इंडोनेशिया हो गया। तो कई बार देश का पार्टीशन हुआ और सिर्फ इस्लाम के कारण हुआ। इस्लाम के मानने वाले बढ़े, उन्होंने अलग देश की डिमांड किया। बढ़ते 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 जैसे अभी जो 47 में बटा पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग हुआ, वो इस्लामिक राष्ट्र बन गया, दुनिया को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है, यह हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? उस समय जो लोग थे उनकी दृष्टि जो है बड़ी संकुचित थी। दरअसल में है क्या, अगर हिंदू नहीं बचा तो दुनिया समाप्त हो जाएगी। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सबके लिए जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति ऑक्सीजन को चाहे सोच रहा है कि खत्म कर दें
तो ऑक्सीजन खत्म होते ही वह भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्राणवायु है। तो ये जो सनातन संस्कृति है जो हिंदुओं में जीवित है, अगर हिंदू नहीं बचे तो दुनिया समाप्त हो जाएगी, 100% तय है। क्योंकि आज ये जो सनातन है, सनातन को मानने वाला एक बच्चा भी है, अगर प्रे करता है तो कहता है विश्व का कल्याण। लोग जो है यहां अपने लिए लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं। पूरी दुनिया में लोगों की जो थिंकिंग है, चिंतन है, वो सिर्फ अपने तक सीमित है कि हमारा विकास कैसे हो, हमारा नाम कैसे हो, हमारे पास पैसा कैसे, हमारे पास संसाधन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। लेकिन सनातन की एक जो महानता है कि एक बच्चा भी अगर वो ईश्वर से प्रार्थना भी करता है तो इसमें ये जरूर जोड़ देता है कि विश्व का कल्याण हो, केवल अपने कल्याण के लिए नहीं, कि अगर विश्व का कल्याण होगा, विश्व सुखी होगा, संपूर्ण विश्व में लोग अच्छे से होंगे, उसमें अपने सुख को मानना, ये सनातन संस्कृति रही है। दरअसल में हुआ क्या कि अन्य जो मजहब और पंथ हुए, उनके जो अनुयायी हुए, उन लोगों ने बहुत तेजी से उनके सिद्धांतों को बढ़ाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। जैसे इस्लाम को माने, इस्लाम क्रूरता से बढ़ा है। आज भी दुनिया में जितने आतंकवादी संगठन हैं सारे इस्लामिक हैं, और देखा जाता है कि वो जो आतंकवादी हैं वो जब किसी की हत्या करते हैं तो उससे अल्लाह अकबर का नारा लगवाएंगे, और आयत पढ़ते हैं, कुरान की आयत पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं। जबकि आज तक दुनिया में नहीं देखा गया कि कोई किसी को गर्दन काटे कि नहीं आप जय श्री राम बोलो या आप सनातन धर्म को मानो ही। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारी ये उदारता जो है एक आकाश की तरह अनंत है, समुद्र की तरह इसमें गहराई है, और सबका कल्याण हो ऐसी भावना है। यही कारण है हमारे यहाँ जो सनातन धर्म के प्रचारक हुए, जैसे शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं, या साधु संत अथवा कथावाचक, थोड़ा सा विकृति कहाँ आई कि इनका लक्ष्य धर्म प्रचार नहीं, निजी सम्मान और अर्थोपार्जन बन गया। मैं एक कड़वी, मतलब ये सच्चाई है, हो सकता है सुनकर के लोगों को थोड़ा सा मिर्च लगेगी जी। यही कारण है कि आज सनातनियों का पूरी दुनिया में कोई देश नहीं बन पाया। माने खत्म होते 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 अब सिमट गए। अब ये तो चूंकि भगवान श्री राम की भूमि है, शिव की भूमि है, ये आध्यात्मिक भूमि है कि ईश्वर की कृपा से कोई न कोई ऐसा आ जाता है कि बचा लेता है। हाँ, ये कहते नहीं, जैसे कि गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत है अभ्युत्थान धर्मस्य तदा, कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म की हानि होने लगती है, तब तब मैं किसी न किसी रूप से या किसी न किसी को भेद देता हूँ। तो वही है कि मतलब ये स्थिति पैदा हो गई थी कि अगर कुछ लोग बीच में न आते तो शायद रहा कि सनातन बिल्कुल अंतिम सांस ले रहा था। हालांकि सनातन का न कोई आदि है न अंत है, कभी खत्म नहीं हो सकता है जी। सनातन को मिटाने के लिए लोगों ने बड़े बड़े षड्यंत्र किए, लेकिन षड्यंत्रकारी मिट गए, सनातन नहीं मिटा, क्योंकि ये दैवी शक्ति से संचालित है। जो धर्म प्रचारक है, देखिए उनकी जो भूमिका होनी चाहिए, मैं इस बात को कहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ नाचना गाना सीख करके धर्म के प्रचारक बन गए हैं और अच्छे अच्छे जोक बोल लेते हैं, लोगों को हंसाना रुलाना और गाना बजाना, अब वो धर्म के ठेकेदार बन करके पैसा कमा रहे हैं निजी सम्मान में। वो धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दूसरे वो भी है कि शास्त्र तो पढ़े हैं, लेकिन वो अध्यात्म को सिर्फ पैसा कमाना और निजी सम्मान पाना, इतना ही समझते हैं। दोनों लोग जो है सनातन के, वो भी एक पढ़ा लिखा दुश्मन है, एक अनपढ़ दुश्मन है। होना क्या चाहिए कि आपने सुना होगा बलि प्रथा जी। ये बलि प्रथा क्या है? देखिए, बलि प्रथा का मतलब ये होता है कि स्वयं का जो अहंकार है, स्वयं के अहंकार को समाप्त करके और हम जनहित में, राष्ट्रहित में, समाज हित में काम करें, यह है सनातन। जो अपना व्यक्ति स्वयं के अहंकार के लिए, आज देखिए
लोगों में छोटी छोटी बातों को लेकर के कितना राग द्वेष भरा हुआ है। जो दूसरे को धर्म की शिक्षा देने वाले लोग हैं, हम ही लोग मान लीजिए, मैं शंकराचार्यों की बात कर रहा हूं, मैं उन जगत गुरुओं की बात कर रहा हूं, मैं उन बड़े कथावाचकों की बात कर रहा हूं जो सनातन धर्म का झंडा लेकर घूम रहे हैं। आपस में एक दूसरे के प्रति इतना द्वेष भाव और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, इससे सनातन का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर ये आरोप प्रत्यारोप वजह, जैसे हम कहते हैं शंकराचार्य, अभी इसमें शंकराचार्य में चलता है कि मैं वो असली हो नकली, मैं कहता हूं शंकराचार्य जी ने जो 4 पीठ बनाया वो सनातन धर्म के प्रचार के लिए बनाया। अगर उस पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति धन के लिए और केवल सम्मान के लिए दौड़ रहा है तो सनातन धर्म का प्रचारक कैसे हो सकता है? वो तो निजी अपना जो है तो स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। और दूसरे को जिनको कहते हैं कि नकली है, अगर वह व्यक्ति सनातन धर्म का प्रचार यदि कर रहा है, अगर वो भी आरोप प्रत्यारोप में है तब तो वो भी उसी श्रेणी में है। लेकिन अगर वो वास्तव में सनातन धर्म का यदि प्रचार कर रहा है तो मेरी दृष्टि में वो शंकराचार्य है। क्योंकि जिस तरह से शंकर का शंकरम शंकराचार्यम, मतलब देखिए, अहंकार को जब तक व्यक्ति छोड़ करके और सनातन धर्म के विषय में जब तक वह नहीं सोचेगा या लोगों को नहीं बताएगा तब तक सनातन धर्म का प्रचार नहीं होगा। लोग, मैंने बताया कि एक अनपढ़ लोग हैं और एक बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो अहंकार में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही धर्माचार्य हैं तो मेरी दृष्टि में उस अनपढ़ से भी ज्यादा वो सनातन धर्म के लिए दुश्मन है। अब दोनों लोगों को हम कहते हैं आप जो भी कुछ करो, आप पैसा कमाओ कोई दिक्कत नहीं, आप सम्मान पाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपका लक्ष्य केवल पैसा कमाना और केवल सम्मान पाना ही सीमित है तो आप धर्म प्रचारक कैसे हो गए? धर्म तो बहुत बड़ी चीज है, धर्म बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी उदारता है जो सबको समाहित करने की क्षमता रखता है। और यही कारण है कि देखिए, धर्म आज भी, जैसे हमारे यहाँ के कुछ जो अभी राम मंदिर में दर्शन करने के लिए मुस्लिम भी गए, उनके ऊपर फतवा जारी हो गया। फतवा जारी करने वाले कौन हैं? वो आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं। हमारे यहाँ का व्यक्ति मक्का नहीं जा सकता, उनके यहाँ प्रतिबंध है, लेकिन हमारे किसी भी मंदिर में किसी भी सिद्धांत का, किसी भी पंथ का, किसी भी मजहब का व्यक्ति जा सकता है। और हमारे मठ मंदिरों में तमाम मुस्लिम ऐसे हैं, ईसाई ऐसे हैं कि जो दुकान लगा के अपना पेट जिया रहे हैं। हमें आपत्ति नहीं है। क्यों हमें आपत्ति? इसलिए नहीं है कि जैसे बाप जो होता है, बेटा अगर नालायक भी हो जाए ना तो भी वो बेटा का अच्छा ही सोचता है। वही कुछ जो अदर धर्म के लोग हैं, अदर मजहब सिद्धांत के, धर्म कहां, अब मक्का में हिंदू क्यों नहीं जा सकता है? क्यों इतना डर है भाई? और अगर आप कहते हैं, जब आप क्रूरता से धर्मांतरण करा रहे हो तो फिर पहले जाने दो ना, वहां भी जाएं, लोग समझे कि वास्तविकता क्या है, कैसा है। और अगर ऐसे नहीं जा सकता है, धर्म परिवर्तन करके ही जा रहा है, माने एक देखा जा सकता है जैसे बाबा विश्वनाथ, जहां हमारे आदि विश्वेश्वर हैं, वहां विधर्मियों ने जो है वजू करते थे, और ये साबित होने के बाद भी आज भी उनका दुस्साहस तो देखो। ये हिंदुस्तान है जहां 80% लोग भगवान भोलेनाथ को आराध्य मानने वाले लोग, वहां आदि विश्वेश्वर जहां है वहां लोग वजू करते थे। आज भी वो उसकी जिद पर हैं। एक छोटी सी बच्ची हमारी, जैसे हम बात कर रहा हूं नूपुर शर्मा, उसने कुछ नहीं, जो उनके हदीस में लिखा हुआ है, उनका ग्रंथ है, हमने थोड़ी लिखा, वो मुसलमानों का ग्रंथ है हदीस, जो उनमें जिक्र है, जो उसमें लिखा हुआ है, उसी बात को रिपीट कर दिया तो फतवा जारी हो गए, उसके पीछे लोग पड़ गए। अब देखिए, ये अंतर है सनातन और इस्लाम में। इस्लाम की देखिए क्या है कि कोई कुछ कहा तो तुरंत फतवा जारी हो गया, सर जो है तन से जुदा के नारे लगने शुरू हो गए। और सनातन की उदारता तो देखिए, 80% हिंदू जिस देश में बाबा भोलेनाथ पर जो है जहां लोग जाके हाथ पैर धोते थूकते हैं, अगर जरा सा अगर खड़ा हो जाए तो इनका क्या हाल होगा कोई कल्पना कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी
कितनी उदारता है, कितनी महानता है हिंदुओं में कि फिर भी वो सोच रहा है कि नहीं, हमें कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। तो हमारा जो सनातन की उदारता है, अगर आज सनातनियों का कोई देश नहीं है, चिंता का विषय है। ये उन कथावाचकों के लिए, उन शंकराचार्यों के लिए, उन धर्माचार्यों के लिए इस पर चिंतन करना चाहिए, जो सनातन धर्म के नाम पर रोटी चला रहे हैं और इतना सम्मान पा रहे हैं। वो इस बात का उत्तर दें कि आज जो है सनातनियों का कोई देश क्यों नहीं है। केवल इसलिए कि लोग ये सोचते हैं कि हम कुर्सी पर बैठे हैं तो दूसरा कुर्सी पर न बैठने पाए, इसमें मरे जा रहे हैं। हम सर्वोच्च, कोई सर्वोच्च नहीं हो सकता है, सनातन का कोई सर्वोच्च हो ही नहीं सकता। न कोई शंकराचार्य हो सकता है, न कोई साधु हो सकता है, न कोई कथावाचक। सर्वोच्च नहीं, सर्वोच्च यहां भगवान है जी। और जब तक धर्माचार्य अपने को भगवान का सेवक मान करके, एक जो हमारे यहां है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म है और सियाराम में सब जग जानी, जब तक इस भावना से वो उस धर्म का प्रचार नहीं करेगा, जब तक उसको अपने अंदर एटीट्यूड है। हमने तमाम लोगों को देखा है कि मैं शंकराचार्य हूं तो हमारे बराबर कुर्सी पर कैसे कोई बैठेगा। क्यों भाई, क्यों नहीं बैठेगा? तुम कौन होते हो? अरे लोगों की श्रद्धा अपने आप हो तो ठीक है, लेकिन तुम जबरदस्ती किसी को श्रद्धा कराओगे क्या? अरे श्रद्धा राम में लोग करें, श्रद्धा भगवान कृष्ण में करें, श्रद्धा शिव में करें, तुम्हारे पर श्रद्धा क्यों करें? तुम्हारे पर श्रद्धा उनके अंदर स्वतः होनी चाहिए। लेकिन अगर अपने अंदर यह है कि नहीं, हम जबरदस्ती अपने पर श्रद्धा, लोगों को जो धर्म प्रचार, जो भगवान के प्रति आस्था पैदा करने की जिम्मेवारी थी लोगों की, वो अपने प्रति लग गए लोग, निजी अपने पूजन। मैं आज सभी लोगों से कह रहा हूं, आज आपके पास बीमार हो जाते हो तो चिल्लाने लगते हो। आपके अंदर ये बनने के लिए भगवान से भी बड़े बन रहे हो, बनने के लिए तुम यह है कि भगवान से भी ज्यादा सम्मान चाहते हो कि हमें ईश्वर से ज्यादा सम्मान मिले। थोड़ा सा कांटा लग जाता है तो चिल्लाने लगते हो। इसलिए धर्म गुरु, कथावाचक केवल पैसा ठगने के लिए और केवल अपने सम्मान के लिए नहीं, आप निजी जो अहंकार है उसको छोड़ करके जिस दिन सब लोग एक मंच पर आ जाओगे, उस दिन सनातन का एक नया सवेरा दिखेगा। हमारी बात कड़वी भरे भरे लगे, लेकिन लोग विचार करेंगे आपके इस सनातन चैनल के माध्यम से। और ये बहुत अच्छी जगह है बनारस में कि जो सनातन धर्म के विषय में कुछ कहने सुनने के लिए एक बड़ी संस्था ने एक काम शुरू किया, अपना पैसा खर्च करके, अपने लोगों को रख करके। इसलिए मैं पूरे देश के सभी साधु संतों से, शंकराचार्यों से, जगत गुरुओं से, कथावाचकों से, बुद्धिजीवियों से और जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनसे, बड़े बड़े साइंटिस्टों से मैं कहूंगा कि आप जरूर यहां आइए और अपने सनातन धर्म के विषय में जो विचार है, ये बात आप जान लीजिए कि जिस तरह से जीने के लिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बिना कोई जी नहीं सकता है, उसी तरह से सनातन के बिना, सनातन संस्कृति के बिना कोई जीवन धारण कर ही नहीं सकता है। इसलिए आइए, अपने विचार को जरूर रखिए। कुछ बातें। जी आचार्य जी, बहुत अच्छा आपने समझाया कि जो हमारा सनातन है वो अनादि है, अनंत है और एक दैवी शक्ति है इसमें, जो हमेशा इसको जो है, कोई भी किसी ने दुष्प्रचार किया है या इसको क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है तो उस पर उसने वर्क करके उसको ध्वस्त किया है। बिल्कुल। तो ऐसे ही आचार्य जी, कुछ ऐसा हुआ कालखंड के अगर हिसाब से हम लोग देखें तो इस सनातन को क्षति पहुंचाने के लिए जो जो चीजें हुई उसमें देखिए बहुत सारी कुरीतियां भी आई हैं। हाँ। जिन्होंने अपना वर्चस्व बनाया, जैसे सती प्रथा आई हमारे यहाँ। उस सती प्रथा कैसे आरंभ हुई, क्या दुष्प्रभाव इसका पड़ा, कैसे इसको खत्म किया गया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है और इसको जानना चाहिए। जैसे एक बलि प्रथा के विषय में हमने संक्षेप में चर्चा किया कि बलि का मतलब है अपने अहंकार को त्यागना। किसी जीव, एक मन में जो पाशवी वृत्ति होती है अहंकार की, उसको समाप्त करना ही बलि प्रथा रही है। बाकी किसी जीव की हत्या करना या नींबू काटना, नारियल काटना बिल्कुल गलत है। जिन लोगों को नहीं ज्ञान है, हमने बताया कि दो तरह के लोग हैं, एक शास्त्र को नहीं जानते हैं और एक शास्त्र को जो बहुत पढ़े लिखे हैं उसकी सही व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। बलि प्रथा हमारे यहाँ कभी हिंसात्मक नहीं रही है। बलि का मतलब रहा कि जो अहंकार है, जो अपने अंदर लोगों का ईगो है, उसको समाप्त करना।
अब ये रहा कि सती प्रथा के विषय में लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोगों को ये था कि सनातन धर्म एक कुप्रथा थी जिसको खत्म जी किया गया। जी देखिए, हमारे यहाँ चरित्र श्रेष्ठ होता है। और सती प्रथा क्या थी कि जब कोई कन्या वो वैवाहिक बंधन में बंधती थी, इसके बाद अगर पति उसके जो है बीच में डेथ कर गए, जी तो उसके अंदर इतनी पावनता होती थी। कहते हैं ना कि पति पत्नी जो है ना ये आधे शरीर, पति पत्नी अर्धांगिनी। जी विवाह होने के बाद पत्नी अर्धांगिनी होती है। हाँ जी है ना। हाँ जी पत्नी का अर्थ होता है पतनात्रायते, कि जो पतन से बचाए, जो अपने पति को पतन से बचा ले, उसको पत्नी कहते हैं। और उसको अर्धांगिनी माना जाता है। तो पति का शरीर छूटने का मतलब ये है कि उस समय पत्नी की इतनी पवित्रता होती थी कि वो फिर अपने जीवन को वहीं समेट लेती थी। और वो स्वतः ही जो है उसके अंदर की जो आचरण की श्रेष्ठता होती थी कि वो पति के साथ जब सती होती थी तो कोई आग नहीं लगाता था, स्वतः ही जो है अपने आप आग लग जाती थी, अपने आप उसका एक संकल्प होता था। तो ये बहुत उच्च कोटि की यह माने पावनता थी। लेकिन कुप्रथा कैसे हुई कि जैसे हुआ क्या कि इसको फिर बाद में क्या हुआ कि अगर पति मर गया तो फिर कुछ तो स्वयं सती हो जाती थी और कुछ को जबरदस्ती लोग करते थे। ये कुप्रथा थी। देखिए है क्या चीज कि सबके अंदर वो शक्ति नहीं हो सकती है, सबके अंदर वो पावनता नहीं होती। उस जैसे हर पानी गंगा जल नहीं हो सकता। जी ठीक है ना। बिल्कुल तो कुप्रथा वहां हो गई कि लोगों ने फिर उसको एक वो बना लिया कि अगर कोई जो है तो व्यक्ति मर गया है, उसकी पत्नी जीवित है, तो बीच में एक ऐसा समय आया कि उस समय कुछ सनातन के विरोधियों ने इसको कुप्रथा का रूप दिया। ठीक है। तो उस समय लोग जबरदस्ती उनको कि भाई पति मर गया है तो तुम भी साथ में जो है तो इसके साथ सती हो जाओ। ये कुप्रथा रही जिसको बंद किया गया, बहुत अच्छा किया गया। लेकिन अध्यात्म जो है, सती प्रथा, ये कुप्रथा केवल वहीं तक सीमित थी जहां जबरदस्ती बात थी। जो स्वतः जो है सती होती थी, ये तो भारतीय नारी का एक आदर्श रहा है। ये ऐसा और कोई नहीं कर सकता और किसी देश में नहीं सुना जाएगा। ये भारत में ही ऐसा होता था। और हमने तो कुछ ऐसे अपने आंखों देखी घटनाएं भी देखी हैं ऐसी कि मैं कुछ दिन पहले एक जिक्र करूं कि एक कन्या थी, अब हमने देखा, उसने कहा उसके पति मर गए तो लोगों ने रोका, उसको स्वतः पता लग गया, उसने कहा मैं सती होंगी। डीएम ने कहा कि नहीं सती, हम लोग जो है तो रोक लगाए तो कहीं नहीं मैं सती होंगी। तो अंतिम में प्रशासन ने कहा कि कोई आग नहीं लगाएगा, अगर तुम होना चाहती हो तो अपने आप हो जाओ। तो हमने देखा कि वो उसको अपने गोद में लिया और उसने सूर्य भगवान की ओर ऐसे अचला करके कहा कि अगर मेरे आचरण में पवित्रता है तो मैं सती होना चाहती हूँ, मुझे अग्नि प्रदान करिए। और वो चलने लग गई। मैं था वहां। अच्छा हाँ। तो ये कुप्रथा कैसे हो सकती है? ये कुप्रथा तो नहीं है, ये तो बहुत श्रेष्ठ आचरण है। तो इसलिए विकृतियां आई बीच बीच में। जो कुछ सनातन विरोधी लोग थे तो सनातन की जो छवि थी उसको जो है तो एक गलत ढंग से प्रस्तुत करने के लिए समाज में विकृति फैलाए। जैसे बीच में जो है तो कास्ट को लेकर के भ्रांति फैलाई गई है ना। हाँ, अनटचेबिलिटी को लेकर के फैलाई गई, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे शास्त्रों में जो है अनटचेबिलिटी कहीं थी ही नहीं। अगर अनटचेबिलिटी होती, आप देखिए वेदों से, पुराणों से, शास्त्रों से, रामायण से, गीता से, भागवत से, जैसे राम जी को देखिए सबरी का जूठा वैर खाना, अगर अनटचेबिलिटी होती तो कैसे जूठा वैर खाते? ऐसा कभी था ही नहीं। हाँ, अब एक अलग बात है, जैसे मंत्रालय है तो बताया कि भैया ये जो है शिक्षा विभाग है, ठीक है ना, तो शिक्षा विभाग है, ये स्वास्थ्य विभाग है, तो उसी तरह से अलग अलग मंत्रालय बना हुआ है। तो ये क्या है? ये व्यवस्था है, ठीक है ना। तो वर्ण वर्ण क्या है? वर्ण व्यवस्था है, एक समाज को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए। लेकिन कहीं भी अनटचेबिलिटी जैसा वो नहीं था। बीच में सनातन की छवि खराब करने के लिए कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया और उनके षड्यंत्र को लोगों ने समझा नहीं। बाद में वो एक जो है तो एक कुप्रथा जैसे वो बना, तो उसको हटाया जाना जरूरी था, जो हटाया गया। जो इस तरह से और भी कुछ बातें हैं तो समय समय पर उसमें परिवर्तन जरूरी है। लेकिन हाँ, ये भी जरूरी है, ये चिंता का विषय है कि सनातन
जिसके बिना दुनिया में कुछ संभव ही नहीं। दुनिया की जितनी भी अच्छाई है वो सनातन है। मानव जीवन की जितनी अच्छी सोच है, जितने अच्छे कार्य हैं, वो सब सनातन है। और उसको बचाए रखने के लिए आवश्यक है कि लोग सही दिशा में चलें। तो जय श्री राम। और बीच बीच में हम भी आते रहेंगे, और मैं आमंत्रित भी करता हूं देश के सभी बुद्धिजीवियों को, साधु संतों को, कथावाचकों को कि आप यहाँ पर आइए। और आप ये जो सनातन का केंद्र है, ये मैं समझता हूँ कि अति महत्वपूर्ण है, जो इस समय की मांग है। जो बीच में हमारे सनातन धर्म को लेकर के तमाम तरह की मुगल काल में और ये तमाम विकृतियां जो है फैलाई गई, तो अब समय है कि उसको फिल्टर किया जाए। जय श्री राम। गुरुजी, एक जो है आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया और सभी हम लोग और हमारा जनमानस लाभान्वित हुआ इससे। और एक आपसे प्रश्न और है कि जो आप हमारे यहाँ सेंटर फॉर सनातन रिसर्च में आए, आपको कैसा लगा, आपको कैसा अनुभव क्या रहा, ये थोड़ा सा। देखिए, ये जो सनातन का केंद्र है, ये मुझे एक मतलब मेरी एक कल्पना थी कि ऐसा कोई एक जगह हो जहां से सनातन का एक सूर्य उदय हो। और जब अभी हमारे पास अयोध्या में आप पहुंचे थे आप लोग, तो मुझे सुन करके बड़ा अच्छा लगा। और मैं आज वाराणसी में यहाँ हूँ, तो ये समय की मांग थी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये सूर्योदय होता है, तो ये सनातन का एक सूर्योदय है। और यहाँ से अपने जो है सनातन के विषय में जो लोगों के अंदर जो कुछ भी ज्ञान रूपी प्रकाश हो, यहाँ आकर के जरूर बिखेरें, जिसकी किरण आप लोगों के माध्यम से जन जन में और पूरे विश्व के कोने कोने में जाएगी। बहुत अच्छा है। देखिए, पूरे दुनिया को अब जो है, ठीक है, भारत हमारा विश्व गुरु है, पहले भी था, अभी आगे भी रहेगा। क्यों है? क्योंकि विश्व कल्याण की भावना केवल सनातन में है। पूरे वर्ल्ड में और कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है, ऐसी कहीं सोच नहीं है जो सबके भले की बात करे, जो सबको अपनी जैसा सम्मान देना चाहे। तो इसलिए जो है दुनिया को भी चाहिए, पूरी दुनिया को, किसी भी कंट्री का कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपको अच्छा जीवन जीना है तो सेंटर फॉर सनातन रिसर्च से आप जुड़े, और मैं जुड़ गया हूं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपको। और हमारी जनता ने बहुत सारे ज्ञान की धारा उन तक पहुंची है आपकी। और हम प्रयास यही करेंगे कि हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारे सनातनी हमारे जो हैं जुड़े हुए हैं, उनके जो विचारधाराएं हैं वो हमारे जनमानस तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हर हर महादेव।